अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। ग्रेड 9 स्मार्ट सिलेबस सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ मैं आज। आज हम नज़र डालेंगे बायोलॉजी के ऊपर। तो आपके सामने बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस है। तो ये कह रहा है कि नीचे इस चार्ट में इस जो आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं और उनके पेज नंबर्स हैं, ये तमाम जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं आपके फाइनल पेपर में से, यानी कि इनमें से कोई सा भी टॉपिक जो है वो फाइनल पेपर में शामिल नहीं होगा। मैं आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, प्लस इसकी जो ग्लॉसरी होती है। चैप्टर 10 तक जो है वो आपका शामिल है, सिर्फ वो जो कि यहाँ पे नहीं बताया हुआ ये, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे एक्सक्लूड कर दिए गए। अब नज़र डालते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। जो बायोलॉजी का पेपर है वो 60 नंबर का होगा। टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज़ होंगे और 48 जो है नंबर का वो आपका शॉर्ट और लॉन्ग का पेपर बनेगा। टोटल टाइम आपका 2 घंटे के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 15 मिनट का होगा। एमसीक्यूज़ के लिए सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 1 घंटा 45 मिनट के लिए होगा, जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर नज़र डालते हैं जी कि टोटल 12 एमसीक्यूज़ बनेंगे और 8वें यूनिट तक, ठीक है? पहले से लेकर 8वें यूनिट तक आपका हर यूनिट में से 1 एमसीक्यू आएगा। कितने बने? 8। और 9वें और 10वें में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे, तो 4 और 8 और 4 12 एमसीक्यूज़ 12 नंबर के यहाँ से मुकम्मल हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हर एक में आपको क्या करना होगा जी, 4, 2, 6 और 4, 2, 6, 2, 8, 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कंपोज़िशन क्या होगी कि चैप्टर 1 से 4 आएँगे, चैप्टर 2 से 2 आएँगे, चैप्टर 3 से 2 आएँगे। अब देखो भई कितने हमने अटेम्प्ट करने हैं? 5। या तो आप कर लो चैप्टर 1 और 2, या कर लो चैप्टर 1 और 3, या अगर आपको ये नहीं अच्छे लगते तो चैप्टर 2 और 3 कर लो, लेकिन नुकसान ये होगा कि आपका 1 एमसीक्यू रह जाएगा, 4 अटेम्प्ट होंगे, ठीक है? 5 करना चाहते हो तो पहला दूसरा कर लो या पहला तीसरा कर लो। अगेन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए जाएँ, एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप जो है फिर वो एक्स्ट्रा चॉइसेस के लिए जाएँ। यही बेहतर तरीका होता है तैयारी का। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नज़र डालते हैं, तो चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से कितनी हमने करने हैं जी? 2, 4, 6, 8 में से 5 करने हैं। तो 5 कैसे अटेम्प्ट होंगे? या तो चौथा, 5वाँ, छठा कर लो, या 5वाँ, छठा, 10वाँ कर लो, या चौथा, 5वाँ, 10वाँ कर लो, या 5वाँ, छठा, चौथा कर लो, 5वाँ, छठा, 10वाँ कर लो, ठीक है? जो कॉम्बिनेशन आपको आसान लगता है चैप्टर्स का, आप वो कर लो। मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 8 में से 5 करने हैं, तो क्या कंपोज़िशन है? चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 8 से 3 आएँगे, चैप्टर 9 से अगेन 3 आएँगे। अटेम्प्ट कैसे करने हैं 5? या तो आप चैप्टर 7 और 8 मिला लो, फिर भी आपको ये 5 बना के दे देंगे, या आप चैप्टर 7 और 9 बना लो, ये भी आपको जो है वो 5 सवाल बनाकर दे देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट पहले पूरी करें, फिर एक्स्ट्रा के लिए जाएँ। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, बाइफरकेटेड क्वेश्चन है। 3 में से 2 करने होंगे, 5वें का 2 सब पार्ट्स हैं, ए और बी, छठे के भी 2 हैं, 7वें के भी 2 हैं। अब 9 नंबर बनेगा एक सवाल का, कैसे? ए पार्ट के 5 नंबर, बी पार्ट के 4 नंबर बनेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो चैप्टर 2 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 3 से। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट 6 से, बी पार्ट चैप्टर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए पार्ट चैप्टर 9 से, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 10 से मिलकर बनेगा। अब देखो 3 में से 2 करने हैं ना, तो कोई से भी आप 2 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, या 5वां छठा कर लो, या 5वां 7वां कर लो, या छठा 7वां कर लो, जो आपको आसान लगता है, ठीक है? अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाना है शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ, तो अगर आप यहाँ पे पहला दूसरा कर रहे हो, या पहला तीसरा कर रहे हो, या दूसरा तीसरा कर रहे हो, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मदद दे देगा, ठीक है? अगर आप यहाँ से कोई चैप्टर 6 तैयार कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन 6 में मदद दे देगा। अगर आप यहाँ से 8वां, 9वां या 9वां कर रहे हो, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 से मदद दे देगा, ठीक है? ये थोड़ी-सी ट्रिक लगानी पड़ती है ताकि आपके कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ। इसके मॉडल पेपर के ऊपर हम नज़र डालते हैं बायोलॉजी के। टोटल टाइम 15 मिनट होगा। एमसीक्यूज़ के लिए 12 नंबर के होंगे, तो 12 ही एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि अब जो ये स्मार्ट सिलेबस हुआ है, ये एंटायर कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में से होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ की शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग और एमसीक्यूज़ हों, वो चैप्टर के अंदर से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ के बाद जनाब आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल देखो जी आपके पास, हाँ जी, 8 सवाल हैं, 8 में से 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 8 में से 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 में से 5 करने हैं, ठीक है? अब सब्जेक्टिव पार्ट आता है जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कहता है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ए और बी में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ए और बी में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये आज की बायोलॉजी सीरीज़ खत्म हुई जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नज़र डालेंगे जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो अगली वीडियो लाज़मी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।